आज 4 जून है और आज आप सभी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा आम चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं। शाम तक सभी स्थितियां साफ हो जाएंगी कि कौन सत्ता में रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने वी द पीपल ऑफ इंडिया इस लाइन से ही भारतीय संविधान की शुरुआत की है, प्रस्तावना की शुरुआत की है। और निश्चित तौर पे जब जब देश में चुनाव होते हैं तो ये लाइन जो है अपने प्रभाव को छोड़ती है, अपने महत्व को दिखाती है। हमारे देश में लोक संप्रभुता का सिद्धांत रखा गया है और वास्तव में लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जनता द्वारा जनता के लिए, तो जनता ही सर्वोपरि है और जो भी सरकार चुनी जाती है वो जनता के लिए ही चुनी जाती है। तो जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार का चुनाव, तो लोकतांत्रिक चुनाव भारत में संपन्न हो चुके हैं और आज उसका परिणाम शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगभग स्थिति बराबर की है, कांटे की टक्कर चल रही है अभी और अप्रत्याशित रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे। एग्जिट पोल पे कहानी कुछ और ही चल रही थी। ये आमतौर पे आप लोग तब भी देखते होंगे जब एग्जाम हो जाता है तो बहुत सारे कोचिंग वाले कट ऑफ बताने लगते हैं और वो कट ऑफ फिर कहीं जा करके फिर जब फाइनल कट ऑफ होती है, जैसे यूपीएससी की कट ऑफ बताते थे सारे, कोई कह रहा 90 जाएगी, कोई कह रहा 95 जाएगी, आई कितनी 75। तो ऐसी हालत एग्जिट पोल की है। चलिए, एक बात तो यह है। दूसरी तरफ एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जो यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं। आज आप सभी की तिथियां तय हो गई हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कब होगी 2024 की। ठीक है, 27 अक्टूबर को एक एग्जाम है आपका यूपी पीसीएस का, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्जाम दोबारा जो परीक्षा होगी, ये डेट आई है आपकी 22 दिसंबर की। दो बड़ी डेट आ गई हैं आप लोगों की। तो सभी छात्र जो यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए अब आप युद्ध स्तर पे तैयारी करना है। आईएएस का एग्जाम 2016 का जो है आपका, वो माफ करिएगा 16 जून बताना था मुझे। आईएएस एग्जाम 2024 आपका 16 जून 2024 को है। महज 10 दिन बचे हैं, ये मान के चलिए। और इस 10 दिन में बहुत संतुलित रहने की जरूरत है। छात्रों को बहुत शांत रहने की जरूरत है। मन में बिल्कुल तन्मयता, शांति, नींद और एक सुकून के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है। घबराहट की जरूरत नहीं है। केवल रिवीजन, अनावश्यक चीजें पढ़ने से बचने से और बहुत ज्यादा थोड़ा सा इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखने से, क्योंकि अब बीमार होना मतलब कि एग्जाम तक इफेक्ट जाएगा उसका। तो यूपी पीसीएस और आरओ वाले बच्चों का एग्जाम की डेट आ चुकी है। लोकसभा के चुनाव परिणाम शाम तक आ जाएंगे और आईएएस का एग्जाम 16 जून को आप सभी का हो रहा है। इसके अलावा अब चुनाव खत्म हो गया है तो परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं। ठीक है, चुनाव का आज परिणाम और इसके बाद सरकार बन जाएगी। अब परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं। अब मतलब आप लोगों को सभी को युद्ध स्तर पर लगना है। परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं अब आपकी एक तरफ से। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट नतीजे आज आ जाएंगे। 9 तारीख तक जो है आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी आपकी। वैसे आचार संहिता आज चुनाव परिणाम से स्थिति काफी सामान्य हो जाती है, लेकिन 9 तारीख तक आपकी पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी और इसके बाद जो है सरकार बनेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी और इसके बाद जो है आपका एग्जाम अब आपके होने चालू हो गए। 16 जून को यूपीएससी का है, फिर इसके बाद आपका मेंस बहुत सारे हैं। सीजीपीएससी का मेंस है इसी जून के महीने में, फिर आरएएस का मेंस है जुलाई के महीने में और इसके बाद जो है आपके जेपीएससी का भी मेंस है, झारखंड लोक सेवा आयोग का भी मेंस है। इसी दौरान जो है आपके एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है इसी जून के महीने में। यूकेपीएससी का एग्जाम भी है आपका जुलाई के महीने में, यूकेपीएससी का भी एग्जाम है। मतलब लगातार जबरदस्त। और यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम भी है। बीपीएससी का एग्जाम भी आपका जो है वो सितंबर के महीने में है। मतलब अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। अपने दिमाग से आईपीएल और लोकसभा चुनाव दोनों को अब निकाल करके अपनी पढ़ाई पे आ जाना है। छात्रों के लिए मेरा संदेश है। ठीक है भाई, सभी छात्र
तैयारी करें, अच्छे से करें, चीजें बेहतर होंगी। बाकी चुनाव परिणाम शाम तक आ जाएंगे। शाम तक का मतलब है वही तस्वीर जो है वैसे अब साफ होती हुई दिख रही है धीरे धीरे तस्वीर, क्योंकि देखिए लगभग 21 राउंड की काउंटिंग होती है। तो अभी धीरे धीरे शुरू सुबह से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, तो ये प्रारंभिक रुझान है। रुझान के बाद अंतिम जब पूरे राउंड आपके हो जाए, कई जगह पे तो होता है कि प्रॉपर काफी गैप बन जाता है ना, एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट के पीछे, तो क्लियर हो जाती है स्थिति कि अब शायद इसको बीट कर पाना मुश्किल है। तो अभी 21 राउंड की काउंटिंग है पूरी की पूरी टोटल। तो 21 राउंड की काउंटिंग में अब देखते हैं अंतिम परिणाम आपके शाम तक आ जाएंगे। लेकिन अभी स्थिति काफी स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार गठबंधन दौर फिर से आने वाला है, गठबंधन सरकार संभवतः फिर से बनने वाली है। किसी भी पार्टी को, किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों जो है कांटे की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अभी पूर्ण बहुमत से अभी काफी पीछे है। शाम तक स्थिति क्या बनती है यह और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट पोल वालों की जो स्थिति थी ना वो तो आप लोगों ने देखी थी। अच्छा, ये मजे की बात यह है कि अब ये माफी भी नहीं मांगेंगे। पूरे चुनाव को मैनिपुलेट कर दिया, पूरे शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया। शेयर मार्केट आज सुबह सुबह आप देखिए धड़ाम से गिरी है, चाहे सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, दोनों की हालत खराब हुई है आज, क्योंकि आरंभिक रुझान ही अलग थे। पहले रुझान 400 पार का था, अब तो रुझान 400 पार का है नहीं। चलिए, तो शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यूपीपीसीएस ने भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए।